जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा ये बुक को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये आपका बिहार पुलिस 2025 के लिए है। और साथियों, इस बुक में टोटल आपका 63 सेट दिया गया है। ठीक है, और इसमें आप लोग का सेट भी दिया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा 2010 से 2024 तक। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया है उसका भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, ये आपका हो जाएगा बिहार पुलिस सीरीज 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार पुलिस सीरीज 1। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग सभी साथी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छेद आपका, यानी कि आर्टिकल 74 में जो आपका बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो है प्रधानमंत्री का पद उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में किया गया है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आए हुए हैं क्या कि दोस्तों प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री के नियुक्ति करते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है। ठीक है, और दोस्तों आपको जो है प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा वो किस अनुच्छेद में करते हैं? तो अनुच्छेद आपका यानी आर्टिकल 75 के द्वारा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के जो यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के तहत। अच्छा बताइएगा दोस्तों कि दोस्तों आर्टिकल 74 में क्या, यानी कि आर्टिकल जो है आपका 74 में और क्या बताया गया है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब जो किया गया था? तो दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें जो बताया गया था राष्ट्रपति के जो है यानी कि जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से जो है कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह से देख लिए हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या आपके सामने जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। पूछा गया कि पीलिया किस अंग की बीमारी है? चलिए बताइए 2 के लिए आंसर, पीलिया किस अंग की बीमारी है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यकृत का। ठीक है, यकृत का जो यानी पीलिया किस अंग की बीमारी है? यकृत, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। ठीक है, लीवर भी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेगा। आगे हो जाएगा कि द्रव सभी, पूछा गया कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के नियम से संबंधित है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, या पास्कल के नियम पर, या बायल के नियम पर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बताइए? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम पर। साथियों पास्कल के नियम पर जो है यह द्रव के सभी दिशाओं में समान दाब पारित करते हैं। किस नियम पर? तो पास्कल के नियम पर। ठीक है, पास्कल के नियम पर ये सभी आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इसका जो आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सभी साथी को गुड इवनिंग। शाम के जो आप लोगों का जो है रात के 8 बज चुका है। ठीक है, तो सभी साथी आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। ठीक है, पूछा गया आपसे दोस्तों क्लोरोफिल में मुख्य खनिज घटक कौन सा होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल के मुख्य खनिज होता है। कौन सा? तो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जिसे हम लोग जो इसका संकेत जो होता है मैग्नीशियम का Mg होता है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि LPG गैस में जो है मुख्य रूप से, LPG गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? साथियों LPG गैस में पूछा गया कि मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। LPG गैस, ठीक है, LP और G, LPG का यानी कि LPG गैस में कौन सा जो है मुख्य रूप से गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। अच्छा, LPG का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, LPG का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? लिक्विड। ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम और गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म। इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? चलिए बताइए, अभी अशोक के अभिलेखों को जो है सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये जेम्स प्रीसेप यानी कि जो है प्रीसेप ने, जेम्स प्रीसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? चलिए बताइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और दोस्तों इस बुक को लेना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताइए कि दोस्तों किस जो है बौद्ध भिक्षु का प्रभाव अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त इस क्वेश्चन का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? चलिए बताइए, कौन सा मुगल शासक जो है अशिक्षित था? पहला ऑप्शन है बाबर, जहांगीर और शाहजहां या अकबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये अकबर। दोस्तों अकबर जो थे ये दोस्तों मुगल शासक थे। ठीक है, और ये दोस्तों क्या थे? तो अशिक्षित थे। अशिक्षित कौन थे? तो अकबर थे। ठीक है, मुगल शासक अकबर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर की जो स्थापना किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर की स्थापना किया गया था। अच्छा बताइएगा दोस्तों, अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। ये जो गुरु रामदास तो ये सिख के कैवें गुरु थे? तो दोस्तों सिख के जो कैवें गुरु थे? तो चौथे गुरु थे। कौन थे? चौथे गुरु जो सिख के थे कौन थे? गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास। और अमृतसर के यानी गुरु रामदास ने ही जो अमृतसर की स्थापना करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना यानी स्थापक आपसे पूछा गया कि कौन है? दोस्तों गदर पार्टी के जो स्थापक कौन है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल या चंद्रशेखर आजाद? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी सबसे पहले 1913 में हुआ था। कब हुआ था? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। और किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? 1913 ईस्वी में। ठीक है, आगे हो जाएगा कि सिख धर्म में जो है लंगर की परंपरा जो किसने आरंभ की? आपसे पूछा गया कि सिख धर्म के जो है लंगर का परंपरा किसने आरंभ किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा किसने जो है आपका आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये आपका गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने सिख धर्म के लंगर और परंपराओं का आरंभ किया था, गुरु अंगद देव ने। आगे हो जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? सबसे प्राचीन वेद पूछा गया कि कौन सी है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए 12 के लिए फटाफट से कमेंट करके। ठीक है, और सभी साथी जो आप लोग को आज 7 यानी कि 7:30 बजे से आप लोग का बिहार पुलिस का क्लास चलता है, जो कि आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट चलता है। और 8 बजे से अब से 8 बजे से चलेगा वो आपका कौन सा क्लास चलेगा? तो दोस्तों आपका जो है ये आपका ज्ञान बिंदु का जो है सेट चलेगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। तो सबसे न्यूनतम वेद अगर पूछा है कि सबसे न्यूनतम वेद यानी नया वेद कौन सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि जो है आपका जो हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद जो हो जाएगा ये सबसे न्यूनतम वेद है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो है यानी कि जो है अच्छा सामवेद में किसकी चर्चा किया गया है? तो सामवेद में आपका जो हो जाएगा किसकी चर्चा किया गया है? तो यह संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, संगीत की जो चर्चा किया गया है वो किस वेद में? तो सामवेद में किया गया है। और यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड जितने भी होता है तो दोस्तों उसका जो है इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, और भूत प्रेत की जो चर्चा किया गया है किस वेद में? तो अथर्ववेद में भूत प्रेत। ठीक है दोस्तों, भूत प्रेत की जो चर्चा किया गया किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। इस क्वेश्चन का इतना आंसर बनता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों
क्वेश्चन संख्या 13 हो जाएगा, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी। चलिए बताइए दोस्तों, किस जो है सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये दिल्ली से जो है राजधानी जो है ये कहाँ दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, किसने, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो कब से शुरुआत हुआ था। तो वो आपका 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चला था 1951 से 56 तक चला था। ठीक है, 56 तक चला था, इसको याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि हेनसोंग ने भारत में किस यानी कि जो है विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था। हेनसोंग ने भारत में किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, तो याद रखेगा नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाया था वो हेनसोंग के द्वारा भारत में करवाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा कहलाता है, तो आपका ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डी होती है, 205, 206, 210 या 208। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 206। दोस्तों मानव शरीर में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। तो दोस्तों फेस पर जो है यानी कि जो फेस पर कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो फेस पर आपका टोटल 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और साथियों आप लोगों को अगर पूछा जाए कि दोस्तों शिशु में यानी कि बच्चे में जो यानी कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 208 होती है। कितनी होती है, 208 होती है बच्चे यानी शिशु में जो हड्डियों की संख्या 208, और जो मानव शरीर में जो है कुल संख्या जो होती है वो 206 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन यानी प्राप्त होता है। चलिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी। दोस्तों सूर्य की प्रकाश में जो होती है कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन डी होती है। और दोस्तों मछली के जो यकृत में जो होती है वो कौन सी बीमारी होती है, यानी लीवर में जो कौन सी बीमारी यानी कि कौन सा विटामिन होती है, तो आपका विटामिन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मादा एनोफिलीज। दोस्तों क्या पूछा है, मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा रोग होता है। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मलेरिया। दोस्तों मादा जो है एनोफिलीज मच्छर से कौन सा जो है रोग होता है, तो मलेरिया रोग होता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे हो जाएगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। चलिए बताइए इसके लिए आंसर बताइए कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। आपको सेकंड में बताना है, किलोमीटर सेकंड में आपको बताना है कि प्रकाश की जो गति होती है वह कितनी होती है, लगभग में आपको बताना है एग्जैक्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड होता है। किसका, प्रकाश की गति होती है लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, और यह जो है यह सर्वप्रथम किसने बताया था। पृथ्वी जो है सूर्य की चक्कर लगाती है, सर्वप्रथम किसने बताया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस ने। किसने, कोपरनिकस ने बताया था सर्वप्रथम कि पृथ्वी के जो है चक्कर यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों प्रकाश यानी प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। और साथियों एक बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आप लोगों के लिए जो है एक बेहतरीन यानी कि बेहतरीन जो आप लोगों के लिए नोट्स को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जैसे ही आप लोगों को तैयार हो जाएगा नोट्स, आपके एग्जाम के जो दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा जो है लाभ होने वाला है इस नोट से। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अभी तैयार हो ही रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। और साथियों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सेट संख्या 1 से हो रहे हैं। ठीक है,
जो ज्ञान बिंदु का जो है सेट संख्या 1 बिहार पुलिस का, और सभी क्वेश्चन को हम लोग टाइप करके लेकर आए हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है टाइप करके ही करवाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा 23 के लिए जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा दूरी, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों स्वर्ण मंदिर पूछा गया कि कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, ठीक है। और जो स्वर्ण मंदिर यानी कि जो अमृतसर की जो स्थापना किया था वो किसके द्वारा यानी किया गया था, तो गुरु रामदास के द्वारा, गुरु रामदास के द्वारा जो है ये अमृतसर की स्थापना किया गया था। और गुरु रामदास जो थे वो कैवें गुरु थे, तो चौथे गुरु थे, ठीक है दोस्तों। सिख जो धर्म के यानी चौथे गुरु थे, सिखों के चौथे गुरु कौन थे, गुरु रामदास थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चार मीनार यह कहाँ स्थित है। दोस्तों चार मीनार पूछा जाए किस कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है यह कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में। और दिल्ली में ही जो आपका इंडिया गेट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया गेट जो हो जाएगा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो मुंबई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट दिल्ली, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों आपको क्वेश्चन आ ही गया है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो इंडिया गेट आपका नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडिया गेट आपका नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों एक पुरानी दिल्ली है और एक नया दिल्ली भी है, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। आगे हो जाएगा दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल यह कहाँ स्थित है, तो आगरा में। आगरा में ताजमहल स्थित है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना कहाँ की गई थी। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था, वह कब किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर में। कहाँ दोस्तों, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, ठीक है, स्थापना किया गया था। आगे हो जाएगा कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो सातवें इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यह किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जो है जन्मदिन पर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को महात्मा जयंती, महात्मा जयंती जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 15 अगस्त को जो मनाया जाता है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, ठीक है, गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इन सारी क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछा गया है कि कब मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किसके जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है दिवस के रूप में मनाती हैं। दोस्तों किसके जन्मदिन को जो है या जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका मेजर ध्यानचंद। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जो थे इसके जो है जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल यानी दिवस मनाया जाता है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे हो जाएगा करो या मरो का जो नारा दिए थे वो किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों करो या मरो का जो नारा दिए थे वो किसके द्वारा दिया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कब, 1942 में। कब दोस्तों, 1942 में करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई पूछा गया है कि क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा एम्पियर। दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों अभी तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ जो हम लोग डेली आप लोग को जो है क्लास में ही बता देते हैं कि पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग सभी बच्चों जुड़ जाइए और सभी आपका क्लास का पीडीएफ डेली मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों जो आपका जो नोट्स तैयार कर रहे हैं लगभग आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो भी आपका टेलीग्राम चैनल पर ही डाला जाएगा, तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। आगे हो जाएगा कि भारत में जो लोहे का स्तंभ किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। भारत में लोहे का स्तंभ किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत में लोहे स्तंभ को जो है स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आगे हो जाएगा दोस्तों, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों दर्पण में जो बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमेशा जो होता है दर्पण में सीधा और आभासी बनता है। क्या होता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों दर्पण कितने होते हैं, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, और दूसरा आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण दूसरा हो जाएगा और उत्तल दर्पण, ठीक है। और लेंस पूछा है तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, चलिए लेंस के आप लोग बताइए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप बताइए कि कौन कौन से लेंस होते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि दोस्तों पानी में तैरने वाला जीव दोस्तों यानी कि जो है ऑक्टोपस किस वर्ग का होता है। दोस्तों पानी में तैरने वाला जो है जीव ऑक्टोपस किस वर्ग का होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर हो जाएगा 39 के लिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मोलस्का। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोलस्का जीव के यानी कि अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हो जाएगा पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, दोस्तों बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग है सेट को इस जो है सभी क्वेश्चन को सजाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों पानी का पूछा गया है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। दोस्तों पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2 होता है। और भारी जल का अगर पूछा जाए कि भारी जो जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। क्या होता है, D2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। और नमक का क्या होता है, नमक का जो होता है सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। आगे हो जाएगा कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है प्रयुक्त लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रयुक्त लिपि कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपके क्या पूछा गया, तो दोस्तों यानी कि चित्र लिपि है। कौन सी है, भाव जो है चित्रात्मक लिपि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने जो है कक्ष होते हैं। दोस्तों मानव हृदय में आपसे पूछा गया कितने कक्ष होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मानव हृदय में पूछा गया है तो मानव हृदय में आपका हो जाएगा, मानव हृदय में जो क्या होगा फटाफट से बताइए, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 4 होते हैं, ठीक है। या बेसम भी पूछे, दोस्तों बेसम भी पूछे कि मानव शरीर यानी मानव हृदय में कितने बेसम होते हैं तो 4 बेसम होते हैं। या कक्ष पूछा जाए तो वो भी आपका कितने 4 होते हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों अकबर का प्रसिद्ध नवरत्न जो है आपका बीरबल किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों अकबर का जो प्रसिद्ध नवरत्न बीरबल वह किसके लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि क्या यानी कि बुद्धिमता के द्वारा, किसके द्वारा, बुद्धिमता के द्वारा प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे हो जाएगा प्रकाश। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि प्रकाश किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। दोस्तों प्रकाश जो है किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है, ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ये निर्वात में। साथियों निर्वात में जो है सबसे अधिक यानी सबसे तेज गति होती है प्रकाश की, निर्वात में। अच्छा ध्वनि की जो है ध्वनि सबसे तेज किस में होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ठोस में। ध्वनि जो है सबसे अधिक जो होती है वह ठोस में होती है इसकी गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों त्रिपिटक किस धर्म से यानी त्रिपिटक जो है वह किस धर्म से जो धर्म का ग्रंथ है या किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ये क्या होगा, तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर आप लोग बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। न्यूटन का कौन सा नियम गति के संतुलन को दर्शाता है। दोस्तों न्यूटन का कौन सा नियम गति के संतुलन को दर्शाता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके लिए आप लोग आंसर दीजिए। 46 के लिए क्वेश्चन संख्या 46। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के पहला नियम। क्या बताता है न्यूटन का पहला नियम, कि दोस्तों जो आपका जो न्यूटन के कौन सा जो है नियम जो गति का संतुलन करता है, तो गति के जो है पहले नियम से संतुलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पानी में दबाव, यानी पानी में दबाव किस दिशा में कार्य करता है। पानी में जो दबाव होती है वह किस दिशा में कार्य करती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पानी जो है इसमें दबाव जो होती है वह सभी दिशाओं में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सती प्रथा को किसने समाप्त किया। चलिए 48 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर बताइए कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को अंत किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, क्या पूछा गया आपसे कि दोस्तों आपके पूछा गया कि प्रकाश एक तरंग और कण दो यानी कि दोनों की सतह व्यवहार करता है, यह सिद्धांत किसने दिया था। चलिए ये सिद्धांत जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ये दोस्तों आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि शिवाजी महाराजा, दोस्तों शिवाजी महाराज ने किस मुगल सेनापति से औरंगजेब के जो है दरबार में जो भागकर स्वराज की नींव रखी थी। चलिए इसके लिए आप लोग फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर आप लोग को देते हैं, तो आप लोग जो है इसका आंसर अभी जस्ट आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जाइए, ठीक है दोस्तों। आप हमारा ये चैनल है तो इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। हर चीज़ इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है दोस्तों। PDF नोट्स जो भी होता है, क्लास PDF सभी को, यानी कि जो PDF होता है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना, चैनल को जो होम पेज में जाकर यहाँ सबसे पहले आप लोग को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और दोस्तों ये आपका डेली आपका जो है क्लास चलता है खान सर का, और आज से जो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कर रहे हैं दोस्तों ज्ञान बिंदु का सेट 1 से, ठीक है। और डेली चलेगा सेट, तो सभी साथियों इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।